नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। कुंडली में जो शनि की साढ़े साती आप सुनते हैं, उसको समझने की एक विशेष सूत्र लेकर आप जब भी अपना कुंडली दिखाते हैं या कुंडली के बारे में चर्चा करते हैं, तब कोई ज्योतिष या पंडित आपको बता दे कि आपको शनि की साढ़े साती चल रही है, आप भ्रम में पड़ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि तो बहुत कष्ट देने वाला है, अब क्या करें क्या ना करें। इन सब चीज़ों से आपका मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। उस चीज़ को आप समझिए कि शनि की साढ़े साती जो है वो आपके लिए किस प्रकार है, फायदा है, नुकसान है। साढ़े साती मतलब आप इतना तो जानते हैं कि शनि की साढ़े साती जब लगती है तो 7 साल के लिए शनि आपको कष्ट देने के लिए आते हैं। अब ये देखना है कि उन 7 साल में कष्ट ही देंगे या कुछ शुभ फल भी देंगे, कुछ अच्छा समय भी बीतेगा। तो आइए जानते हैं राशियों के क्रम में। आपकी जो जन्म राशि है, आपकी जो जन्म कुंडली में जो राशि है, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। जब शनि गोचर से भ्रमण करते हैं और जब भी आपके राशि के नज़दीक जाते हैं तो राशि के एक घर पहले जब होते हैं तब आपको शनि की साढ़े साती लगती है, और जब राशि में आते हैं तब शनि की साढ़े साती का मध्य भाव होता है। जैसे कि शनि की साढ़े साती जो है 7.5 साल की होती है, 2.5 साल। तो ये है प्रथम ढैया का, ये दूसरी ढैया का है और ये अंतिम ढैया का है। तो जब आपके राशि से एक घर पहले बैठे होंगे तो आपको किस प्रकार फल देंगे 2.5 साल तक। फिर जब आपके राशि में आएंगे शनि तब 2.5 साल किस तरह प्रभाव देंगे और अंत में किस तरह का प्रभाव देंगे, आइए ये जानते हैं हम। आप अपनी कुंडली खोलिए, वैसे तो आपको राशि याद ही होगी, और जब गोचर में शनि आपकी राशि में आए या राशि के एक घर आगे पीछे हो, आपको किसी ने कह दिया हो कि आपको शनि की साढ़े साती चल रही है, तो आप खुद देख सकते हैं, खुद विचार कर सकते हैं कि हमारी जो साढ़े साती है कितने दिन तक कष्टदायी है, कितने दिन तक शुभ फल देने के लिए शनिदेव हैं, तत्पर हैं। तो इसका उपाय तो मैं आगे बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए कि शनि की साढ़े साती जो आपके लिए शुभ है या अशुभ। तो आप अपने राशि के हिसाब से समझ सकते हैं। मैं पहले राशियों के क्रम से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मेष राशि आपका है, अगर मेष राशि के हैं आप, तो आपकी जो पहली साढ़े साती जो 2.5 साल की होगी वो सम मतलब ना ही अच्छा होगा ना ही बुरा। इसको हालांकि बुरा ही मानिए, क्योंकि मेष राशि के जो स्वामी मंगल होते हैं, शनिदेव उनके मित्र है नहीं। जब गुरु की राशि में आएंगे तो वो गुरु के भी मित्र नहीं है, ना ही शत्रु, सम है, तो बुरा ही प्रभाव देंगे। हालांकि सम इसको मान लीजिए, लेकिन बुरा ही देंगे, अच्छा नहीं देंगे। 2.5 साल तक तो आपका सम बीतेगा। अगला 2.5 साल जो है वो आपका बेहद अशुभ होगा। इसमें चोट चपेट दुर्घटना वगैरह का बन सकता है। जो तीसरा जो है 2.5 साल वो आपका शुभ बीतेगा। इसी प्रकार वृषभ राशि है। वृषभ राशि जो है उसमें पहला 2.5 साल जो है बेहद खराब बीतेगा, अशुभ। मंगल की राशि में रहेंगे तो यहाँ भी चोट चपेट दुर्घटना का योग बन सकता है। दूसरा 2.5 साल जो है वो शुभ है, क्योंकि ये इसमें वृषभ राशि में अपने मित्र के राशि में आएंगे तो शुभ फल देंगे। फिर तीसरा भी शुभ होगा, क्योंकि बुध की राशि में आएंगे तब भी शुभ फल देंगे। मिथुन राशि के लिए पहला जो है वो शुभ रहेगा, मित्र राशि में रहेंगे। दूसरा भी मित्र राशि में रहेंगे तब भी शुभ होगा। लास्ट के 2.5 साल जो है वो परेशान करेंगे, क्योंकि चंद्रमा की राशि में आ जाएंगे। उसी प्रकार कर्क राशि में पहला जो है
वो शुभ फल देंगे, मित्र राशि रहेंगे। दूसरा में अशुभ देंगे क्योंकि कर्क राशि में आएंगे, शत्रु हैं। और तीसरा में भी अशुभ देंगे क्योंकि ये सिंह राशि भी शत्रु राशि है। अब सिंह राशि में आइए, सिंह राशि वालों के लिए ये पहला ढैया जो है अशुभ रहेगा, दूसरा ढैया भी अशुभ ही रहेगा, और तीसरी ढैया जो है वो शुभ होगा क्योंकि वो मित्र राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसी प्रकार कन्या राशि वालों के लिए पहला ढैया जो है अशुभ होगा, शत्रु राशि में होंगे इसलिए। दूसरी ढैया जो मित्र राशि में है तो शुभ होगा, और तीसरी ढैया भी मित्र राशि में होने के कारण शुभ होगा। उसी प्रकार तुला राशि वालों के लिए पहला ढैया जो है वो शुभ होगा, मित्र राशि है। दूसरा ढैया जो है वो भी मित्र राशि में शुभ होगा, और तीसरी ढैया जो है वो शत्रु राशि है इसलिए अशुभ होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए पहला ढैया जो है वो शुभ होगा क्योंकि मित्र राशि है, और दूसरी ढैया अशुभ होगा क्योंकि शत्रु राशि है। तीसरी ढैया सम होगा, सम में आप बुरा ही मानिए क्योंकि ये अच्छा नहीं तो बुरा नहीं, कुछ भी नहीं आता है बराबर, लेकिन इसको आप न बुरा ही मानिए। हालांकि इसमें तो ये इसमें भी बुरा प्रभाव की तरह ही देंगे। धनु राशि में आइए तो धनु राशि वालों के लिए पहला ढैया जो है शत्रु राशि में अशुभ फल देंगे, और दूसरी ढैया में सम है तो यहाँ भी अशुभ के बराबर ही मान लीजिए, और तीसरी ढैया जो अंतिम है उसमें अच्छा प्रभाव देंगे क्योंकि ये स्वराशि हो जाएंगे। उसी प्रकार मकर राशि में है पहला ढैया सम मतलब आप वही फिर मान लीजिए, या ना ही अच्छा ना ही बुरा, हालांकि बुरा की तरह देंगे प्रभाव। दूसरी ढैया जो है स्वराशि होंगे तो शुभ देंगे, और तीसरी ढैया भी स्वराशि होगा तब भी शुभ फल देंगे। उसी प्रकार कुंभ राशि वालों के लिए पहला ढैया में भी अच्छा प्रभाव देंगे, दूसरा ढैया में भी अच्छा प्रभाव देंगे, और तीसरी ढैया अंतिम ढैया जो है उसमें जो सम प्रभाव मतलब ना ही अच्छा होगा ना ही बुरा, तो सामान्य जीवन होगा, तो अशुभ ही मान लीजिए क्योंकि कुछ अच्छा तो कर नहीं पाएंगे आप। उसी प्रकार मीन राशि में आइए, और इसमें पहला ढैया जो है शुभ होगा, दूसरा सम होगा, और तीसरा बेहद ही अशुभ होगा। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में देखिए कौन सी राशि बन रही है, उस हिसाब से जब भी आपको कोई ज्योतिषी या पंडित जी बताए कि आपको शनि की 7.5 चल रही है, तो आप इस चार्ट से या तो इस चार्ट को नोट कर लीजिए, कहीं से लिख लीजिए, उतार लीजिए, और अपनी पूरा नहीं उतारना है तो आप अपनी राशि का जो मैंने ये 3 भाव प्रथम मध्य और अंत जो दिखाया है ये आप लिख लीजिए कहीं। और जब कहीं आप खुद कैलेंडर में पढ़े हो या किसी पंडित जी से दिखवाए कि इस वर्ष जो है शनि की 7.5 चल रही है, तो आप देखिए कि शनि किस राशि में बैठे हैं और आपकी कौन सी राशि है। इस प्रकार आप मिला लीजिए कि 2.5 साल जैसे आपकी राशि है मीन, तो 2.5 साल ये रहेंगे कुंभ राशि में तो शुभ रहेगा। फिर 2.5 साल आएंगे मीन राशि में, सम रहेगा, मतलब नहीं अच्छा नहीं बुरा, और अगला 2.5 साल जो है ये फिर मेष में वापस जाएंगे तो ये अशुभ प्रभाव देंगे। इस प्रकार आप इस चार्ट के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि शनि की 7.5 में आपको कितना बुरा प्रभाव देंगे शनि और कितना अच्छा प्रभाव देंगे। अच्छा, ये तो सूत्र है, ये तो विकल्प है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में शनि की जो दृष्टि है वो डायरेक्ट चंद्रमा पर पड़ रही है, तब यहाँ पर अगर शुभ दिख रहा है लेकिन कुंडली में चंद्रमा के साथ शनि बैठे हैं या शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो ये जो शुभ है तब उस जगह में भी इस मकर कुंभ में तो ठीक रहेगा, लेकिन इन राशियों में जो है जैसे है मेष है, कर्क है, सिंह है और वृश्चिक है, धनु है और मीन, इन राशियों में तब भी वो अशुभ फल देंगे। हालांकि इन राशियों में वृषभ, मकर या मिथुन में भी सामान्य कष्ट है, रिलेशन, रिश्तेदारी, ये सब में मतलब दूरियां उत्पन्न
खिंचाव, लड़ाई झगड़ा ये सब तो रिश्तों से दूर करेंगे ही। क्योंकि इनकी दृष्टि जो होता है विच्छेदात्मक होता है, तो ये तो करेंगे। लेकिन फिर भी अगर डायरेक्ट शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है या फिर शनि चंद्रमा की युति है, तब आपको जहाँ शुभ दिख रहा है उस स्थान में भी अशुभता फल मिल सकता है। इसमें भी अगर शनि के साथ चंद्रमा बैठे हैं और उस पर कहीं गुरु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, तो वहाँ थोड़ी कमी आ जाएगी, लेकिन तब भी कष्ट होगा। तो पहले तो ये चार्ट को नोट कर लीजिए। इस चार्ट से आप समझ लीजिए कि आपकी 7.5 शुभ कितना है, अशुभ कितना है। उसके बाद कुंडली में ये भी देखिए कि चंद्रमा शनि के साथ दृष्ट हैं या नहीं, शनि पर चंद्रमा की दृष्टि है या नहीं, और कौन सी राशि के हैं, उस प्रकार आप अपना निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि जो शनि की 7.5 के बारे में समझाया, जैसे कोई शनि बोल देते हैं शनि की 7.5 चल रही, 7.5 है क्या, या आपको समझ में नहीं आता होगा, डर जाते होंगे कि शनि की 7.5 चल रही है, बहुत भयानक कष्ट होगा। तो मुझे लगता है आपको इस चार्ट देखकर या इस वीडियो को सुनने के बाद आशा करता हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी शनि की 7.5 जो है किस प्रकार प्रभाव देंगे आपके जीवन में। और नहीं समझ में आया कमेंट में लिखिए। अगले वीडियो में फिर से हम हाजिर होंगे और आगे फिर हम शनि की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।